तो आप लोगों की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर बंडललेस न्यूक्रोमेंसर मांगवा है, उसको मैं चैप्टर नंबर 91 से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं होप करता हूँ कि मेरा एक्सप्लेन किया हुआ तुम लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। सीधा चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले जो कुछ भी इवेंट अभी घट चुके हैं ना, वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिटी के अंदर ना एक जो जाइंट ट्री है वो अपेयर हो चुका है, जो कि एक जाइंट मेज ट्री है, यानी कि एक भूल भुलैया है। और ये टावर ऑफ ट्रायल से अलग है। इस जाइंट मेज ट्री के अंदर सिर्फ 10 ही फ्लोर है, और इन फ्लोर के अंदर वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो चैलेंजर टीम की फॉर्म में होंगे। अगर वो टीम नहीं होंगे तो वो इसके अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। और यहाँ तक कि न्यूज के अंदर भी ये जो चीज होती है वो फैल चुकी होती है, पूरी लाइव कवरेज हो चुकी होती है। और जो ये चीज होती है वो दूसरा डायमेंशन है उससे भी कनेक्टेड होती है। और अपना जो मेन कैरेक्टर हान होता है वो अपने बाकी 3 साथियों के साथ मेज ट्री की तीसरी मंजिल के ऊपर होता है। उसने करप्ट फेरी होता है उसको भी पकड़ लिया होता है। और फाइनली जो चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं कि जो फेरी होती है उसको पेड़ से बांध रखा होता है, और वो जो हान होता है अपनी उंगली उसकी तरफ बढ़ा रहा होता है। तभी देखते हैं कि जो पेड़ होता है उसको ही वो तोड़ देता है अपनी सिर्फ एक उंगली की मदद से ही। और वो उस फेरी से कह रहा होता है कि अगर तुम मुझे मेज शॉप है उसको यूज करने दोगे तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, तो बताओ आखिर तुम्हारा डिसीजन है वो क्या है। जिसका वो देखते हैं कि वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है और वो फाइनली उसको इस्तेमाल करने देती है। हम लोग देखते हैं कि जो वो शॉप होती है उसकी जो ओनर होती है वो एक कैट होती है, जो कि कह रही होती है कि थैंक यू आपका मेज शॉप को यूज करने के लिए। अगर आप अपनी रिक्वेस्ट मुझे बताएंगे तो मैं डायरेक्टली आपकी इन्वेंट्री के अंदर आपकी रिक्वेस्ट है वो भेज दूंगी, यानी जो चीज है वो भेज दूंगी। अब देखते हैं हान सोच रहा होता है कि ये सच में काफी ज्यादा अच्छी चीज है, जिन लोगों को जो भी चाहिए होगा वो इस शॉप के थ्रू मंगा सकते हैं। जिसके बाद देखते हैं कि जो रेड बालों वाली लड़की होती है उसका नाम कैथरीन होता है, और वो हान की दोस्त होती है। जिसके बाद जो हान होता है वो फेरी से कह रहा होता है कि तुम्हें चौथी मंजिल का दरवाजा है वो खोलना है। जिसके बाद फेरी कह रही होती है कि तुम चौथी मंजिल पर नहीं जा सकते हो बिना उस चीज के अंदर पार्टिसिपेट किए कि जिसके अंदर मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगी। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करो। जिसके बाद फेरी कह रही होती है चलो ठीक है, लेकिन अगर हम एक कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो मैं इस मेज फ्लोर का जो पोजीशन है वो तुम्हारे हवाले सौंप दूंगी, यानी ट्रांसफर कर दूंगी। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि इस फ्लोर की पोजीशन मेरे हवाले कर दोगी, ये तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में, जल्दी से ये करो। जिसके बाद देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यहाँ पर बन चुका होता है। जो फेरी होती है उसकी कोऑर्डिनेट अब बन चुकी होती है और वो काफी उदास भी होती है। जिसके बाद देखते हैं सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है 3rd फ्लोर, जहाँ पर की करप्ट फेरी रूल करती है वो हान को ट्रांसफर कर दी गई है, यानी चैलेंजर हान को ट्रांसफर कर दी गई है। देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट बन चुका होता है। सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन आता है हान के पास कि तीसरी मंजिल की जो पास कंडीशन है उसको सेट कीजिए। इसके बाद हान सोच रहा होता है कि अगर वो लोग तीसरी मंजिल पाएंगे उन लोगों के पास ना तो रैंक आइटम होंगे हायर इससे ज्यादा, तो चलो इसके साथ जाते हैं। जिसके बाद देखते हैं कि जो कैथरीन होती है वो कह रही होती है कि हाँ आखिर तुमने कौन सी नई पास कंडीशन है उसको सेट की है। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि अगर वो लोग मुझे सी रैंक या फिर उससे हायर आइटम है वो नहीं देते हैं तो वो लोग मूव ही नहीं कर पाएंगे, यानी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। जिसके बाद कैथरीन कह रही होती है ये सुनकर तो काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो मेज अचीवमेंट है डोमिनेट फ्लोर यूनिक प्राप्त हुई है, आपने 15 मेज पॉइंट अचीव किए हैं, स्किल प्रोटेक्टर एक्टिवेट हो गई और अब आप मेज ट्री के चौथी मंजिल है वहां पर जा सकती हैं। 2 आइटम अथॉरिटी स्किल को सिलेक्ट कीजिए और 2 एबिलिटीज है उसको रिकवर कीजिए। देखते हैं कि उसको एक स्वॉर्ड मिलती है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि अथॉरिटी हीरो ब्लेसिंग सील और आइटम हेवन ब्लड डिमोनिक स्वॉर्ड की सील रिलीज कर दी गई है, लेकिन अभी वो इस स्वॉर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आता है इस आइटम की जो रैंक है इस मंजिल के स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाती है, इसके जो एक्सक्लूसिव इफेक्ट है वो 7वीं मंजिल तक सील रहेंगे। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि अब हमें अगली मंजिल पर जाना चाहिए। जिसके बाद वो वहां से जाने लग जाते हैं। तो जिसके फेरी कह रही होती है कि मुझे भी अपने साथ तुम लेके चलो, क्योंकि अब मैं तीसरी मंजिल के ऊपर और नहीं खेल सकती और यहाँ पर रहना सिर्फ मेरे को मौत का बुलावा देगा। तो अगर तुम मुझे अपने साथ लेके चलते हो तो मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा एक अच्छी ईगो स्वॉर्ड है वो भी बनाऊंगी और तुम्हारी जो स्वॉर्ड एबिलिटीज भी है उसको भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर दूंगी। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि अगर तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा, लेकिन तब तक तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। जो फेरी होती है वो उदास हो जाती है और कह रही होती है कि मुझे काफी चीजें पता है। जिसके बाद देखते हैं कि उसको वो लेके ही नहीं जाते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, वो जो चौथी मंजिल होते हैं उसके अंदर आ चुके होते हैं। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि ये नई बदली हुई जगह है क्योंकि डार्क मोनार्च है जाइंट मिस्ट्री के अंदर घुस चुका है। यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो डार्क मोनार्च को फॉलो करते हैं और अभी एक लिच है जो कि डार्क मोनार्च का सबऑर्डिनेट है वो यहाँ पर राज करते हैं। अपने रास्ते में आने वाले जितने भी मॉन्स्टर है उनको मार दो और नीचे की मंजिल पर जाओ जहाँ पर डार्क मोनार्च रहता है।
अब जो लीच होता है वो यही स्कल होता है। देखते हैं कि वहाँ पर एक वैम्पायर आता है जो कि उसको सर कराबेट कह रहा होता है, यानी जो इसका नाम है स्केलेटन का वो कराबेट होता है। जिसके बाद देखते हैं कि जो कराबेट होता है वो कहता है लिहार्ड आखिर तुम्हें क्या हो गया। जिसके बाद लिहार्ड इसका नाम होता है वैम्पायर का, और वो लिहार्ड कह रहा होता है कि जो चैलेंजर है वो 4th फ्लोर के ऊपर आ चुके हैं। जिसके बाद कराबेट कह रहे होते हैं कि जो सर बेराग है वो अपने काफी सारे सोल्जर्स के साथ एंट्रेंस है उसको ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो कभी भी यहाँ पर जो अपनी एंट्रेंस है उसको उन्होंने नहीं छोड़ा, यानी कभी वो हारे ही नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि जो बेराग होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। कराबेट कह रहे होते हैं कि आप काफी ज्यादा अच्छी टाइम पर आए हैं, आप यहाँ पर है, इसका मतलब ये कि आपने उन चैलेंजेस को हरा दिया है। जिसके बाद देखते हैं कि जो लिहार्ड कह रहा होता है कि जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था आपसे। जिसके बाद देखते हैं कि जो बेराग होता है वो तो खुद ही हार चुका होता है, और वो कह रहा होता है भागो, और इतना कहती है वो नीचे गिर जाता है, और पीछे हान और उसके जो साथी होते हैं वो खड़े हुए होते हैं। हान जीत चुका होता है। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है अथॉरिटी सॉर्ड IQ मास्टर इवॉल्व होकर बर्निंग सॉर्ड इंटेंट अथॉरिटी बन गई है। जिसके बाद देखते हैं कि जो कराबेट होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और सोच रहा होता है कि तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, सर बेराग आखिर कैसे हार गया है। जिसके बाद हान उससे कह रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स से मैंने फाइट किया सभी मॉन्स्टर्स के पास डिवाइन मैजिक है, यानी डिवाइन पावर है, जितने भी 4थी मंजिल के ऊपर मॉन्स्टर हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो लिहार्ड कह रहा होता है कि तुम बदमाश कहीं के, आखिर तुम होते कौन हो, तो क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे आखिर बात कर रहे हो। जिसके बाद देखते हैं कि कराबेट उसके कानों के अंदर धीरे से कह रहे होते हैं कि आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें आराम से बोलना चाहिए, अगर तुम्हारी मरने की इच्छा नहीं है तो तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। कराबेट हान से कह रहे होते हैं कि ओ तुमने ये देख लिया, ये ग्रेस की वजह से है, ये डार्क मोनार्च द्वारा हमें सौंपा गया है, एक प्रोस्पेक्टिव अपोस्टल जो कि नीचे की मंजिल पर रहता है। हान कह रहा होता है डार्क मोनार्च वो एक प्रोस्पेक्टिव अपोस्टल है, लेकिन उसके पास काफी इनक्रेडिबल पावर भी है। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि आखिर इस जगह पर वो इतनी ज्यादा पावर वो कैसे गेन कर सकता है। अब ये सुनकर कराबेट भी थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं, और वो कह रहे होते हैं क्योंकि जो ये मेज ट्री है जहाँ पर की गॉड कम्पिटिट करते हैं, यानी सिंपल सी चीज वो मुकाबला करते हैं। जाइंट मेज ट्री जहाँ पर की काफी सारे जो गॉड है वो चैलेंजेस को अपना ब्लेवियर बनाते हैं और उनका मुकाबले में इस्तेमाल करते हैं। मेरे को इतना ही कुछ पता है। अब हान सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट है, इसलिए गॉड ऑफ डार्कनेस की जो वेदी है वो पहले फ्लोर पे थी, यानी पहली मंजिल पे थी। मुझे ज्यादा कुछ तो बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन देखकर ये लगता है कि जितने भी चैलेंजर्स हैं वो चेस के प्यादों की तरह जो कि गॉड के प्रॉफिट के लिए फाइट कर रही हैं। मुझे ये सिस्टम सच में पसंद बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं इसकी टॉप पे जाऊंगा और इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके बाद हान कराबेट से कह रहा होता है कि इसका मतलब ये कि जितने भी मॉन्स्टर है 4थी मंजिल के ऊपर वो डिवाइन पावर को रिसीव कर रहे हैं। जिसको कराबेट कह रहा होता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जितने भी इलाइट ट्रूपर्स हैं उन सभी को डिवाइन पावर मिल रही है, और ये डीमन किंग की सेना के अंदर काफी ज्यादा अच्छा रोल भी निभाते हैं। जिसके बाद हान क्या होता है उन सभी को इकट्ठा करो। जिसको देखते हैं जो कराबेट होता है एकदम से चौंक जाता है, और हान कहता है कि क्योंकि मैं उन सभी को एक साथ खत्म करना चाहता हूँ। जिसके बाद देखते हैं वो सारे मॉन्स्टर्स को मार भी देता है और सारी डिवाइन पावर होते है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है पूरी तरीके से। अब जो लिहार होता है वो पीछे बैठे रो रहा होता है और कह रहा होता है मेरा मास्टरपीस। हान सोच रहा होता है कि जो मेरी निक्रोमेंसी है वो B रैंक पर पहुंच चुकी है और अथॉरिटीज को भी मैं एग्जॉर्ब कर सकता हूँ। जिसके बाद देखते हैं कैथरीन को जो कि कह रही थी कि हान जो मेरी स्टिक है उसको देखो। जिसके बाद कराबेट कह रहा होता है कि ये मैंने अपने ट्रेजर के अंदर से तुम्हारे साथियों को दिया है। कराबेट हान को काफी ज्यादा मस्का लगा रहा होता है ताकि वो उसकी जान को बख्श दे। कैथरीन हान से कह रही होती है कि इसे तुम रख लो, ये सच में काफी ज्यादा तुम्हारी मदद करेगी। जिसके बाद हान सोच रहा होता है कि लेकिन ये सच में काफी ज्यादा एक बच्ची है उसकी तरह दिखाई देती है। जिसके बाद हान कराबेट से कह रहा होता है कि ओए स्कल अब हमें यहाँ से सारा काम खत्म हो चुका है तो मेरे को 4थी मंजिल पर जाना है। जिसके बाद कराबेट कह रहा होता है कि हाँ मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। इसके बाद उसको एक रास्ते पर लेके जा रहा होता है, कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ से सीधा नीचे जाते रहोगे तो 4थी मंजिल की जो एंट्रेंस है तुम्हें दिखाई देगी, लेकिन इस फ्लोर के जो पास कंडीशन है वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है तो तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, और अपनी स्वॉर्ड निकालकर दोनों को ही एक बार में ही लिपटा देता है। वहां पर सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि आपने हाई लीच कराबेट और वैम्पायर लिहार्ड के जो स्पिरिट है उसको एग्जॉर्ब कर लिया। एक और नोटिफिकेशन आता है कि अथॉरिटी इवल स्पिरिट डोमिनेशन हान की सोल के साथ इनग्रेव्ड हो चुकी है। देखते हैं कि वो 5वीं मंजिल पे एंटर कर चुके होते हैं। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है मेज ट्री की 5वीं मंजिल के अंदर आप एंटर कर चुके हैं, जिसका कि नाम हेल फोर्ट्रेस होता है, हेल फोर्ट्रेस सिटी। देन देखते हैं वो काफी ज्यादा डरावनी दिखाई दे रही होती है। देखते हैं जो कैथरीन होती है वो कह रही थी ये देखकर काफी ज्यादा डरावनी
डरावना सा लग रहा है हान। जिसके बाद देखते हैं कि सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन आता है, जो डार्क मोनार्च है हेल्थ फोर्ट्रेस के अंदर रूल करता है, उसको मारिए और नेक्स्ट मंजिल है उसके ऊपर जाइए। तभी देखते हैं वहाँ पर कुछ डीमंस आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि अपने सारे आइटम्स को हमें दे दो और अपनी जो सिंसियरिटी है वो हमें दिखाओ। जिसके बाद कैथरीन कह रही थी कि हान इतने सारे डीमन है, इनसे एक साथ फाइट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। इसके बाद देखते हैं कि हान उन तीनों के ऊपर प्रोटेक्टिंग बैरियर होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद कैथरीन कह रही थी कि हान एक मिनट को, आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो, क्या दोबारा से तुम खुद से ही फाइट करने वाले हो। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पीछे से बस तुम मुझे बफ देते रहना। अब सारे जो डीमन होते हैं वो भड़क जाते हैं और कह रहे होते हैं आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, क्या तुम विरोध करना चाहते हो। जितने भी हेल्थ फोर्ट्रेस के अंदर मॉन्स्टर वो बेस्ट ऑफ बेस्ट मॉन्स्टर्स में से एक है, अगर तुम इस ऑर्डर को बनाए रखोगे तो हम दोनों के लिए ये बेनिफिट रहने वाला है। जिसके बाद हान कह रहा होता है क्या इस मंजिल के ऊपर सारे बेस्ट डीमंस है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। जिसके बाद देखते हैं कि वो जो स्किल फर्स्ट मिक्स ब्लड डीमन सॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद देखते हैं कि वो एक ही स्लैश मारते हो, जितने भी सारे जो डीमंस होते हैं वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि आपने मेज अचीवमेंट प्राप्त किया, फॉलन ऑफ सिटी एपिक। जिसके बाद खान की टीम का एक बंदा होता है जो कि कह रहा होता है जितनी बार भी मैं इसे देखता हूँ, जितनी बार भी मैं इसे नोटिस करता हूँ, ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल दिखाई देता है। जिसके बाद देखते हैं कि सारे यहाँ पर जो डीमन होते हैं वो मारे जा चुके होते हैं। हान भी वहां से अपना जो फ्लाई करते हुए निकल चुका होता है ताकि जो वो डार्क मोनार्च है उसको ढूंढ सके। देखते हैं कि किले के ऊपर बैरियर लगा होता है। हान सोच रहा होता है ये ऑब्वियसली सी बात है कि जो डार्क मोनार्च है वो यहीं पर है। देखते हैं कि वो बैरियर को तोड़ता हुआ उसके अंदर एंटर कर जाता है और उसके सामने देखते हैं डार्क मोनार्च होता है, वो बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम निश्चिंत रह सकते हो। और डार्क मोनार्च कह रहा होता है कि हमें पता था कि सिटी के अंदर चैलेंजर है दर्जनों सालों में पहली बार, लेकिन ये तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा गंभीर है। अगर तुम अपने सारे आइटम्स हमें दे देते हो तो खून बहाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि मुझे ये नहीं पता है कि आखिर तुम्हारे जैसा जो एक डीमन है इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है जो कि मुझसे यहाँ पर मांग रहा है ये सारी चीजें। इसके बाद डार्क मोनार्च कह रहा होता है कि ये सिर्फ एक आइटम है और तुम्हें क्या लगता है कि फोर्ट्रेस के अंदर अटैक करने के बाद आखिर तुम कहाँ पर हो, तुम कहाँ पर हो। यहाँ तक कि दर्जनों सालों पहले जो चैलेंजर्स थे उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इतना ज्यादा अहंकारी का बन सके। और तुम्हें क्या लगता है एक डीमन का आखिर प्राउड होता क्या है। अब इतना सुनने के बाद ही जो हान होता है वो उसकी तरफ काफी तेजी से आता है। जबरदस्त जो पंच होता है वो डार्क मोनार्च के फेस के ऊपर ही लैंड कर देता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे जैसे डीमंस के पास कोई भी प्राउड का इमोशन होता ही नहीं है। जिसके बाद देखते हैं कि अगले सीन में हान उसके सिंहासन पे बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि इस किले को बनाए रखने के लिए जितनी भी आइटम्स तुमने चैलेंजेस से चुराए थे वो काम में आ रही। ये तो सच में रिसोर्सेज की काफी बर्बादी है। इसके बाद डार्क मोनार्च कह रहा होता है कि रिसोर्सेज की ये बर्बादी बिल्कुल भी नहीं है, अगर वो आइटम नहीं रहते तो जो किला है वो कब का गिर चुका होता है। जिसके बाद हान कहते हो भगवान तुम काफी ज्यादा ही बोलते हो, मैं इसे अभी शॉर्ट कर देता हूँ। हान ने उसका जो किला होता है वही तोड़ दिया होता है। अभी ये देखने के बाद डार्क मोनार्च कह रहा होता है कि मेरा कैश है वो तो चला गया है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी अपने सारे आइटम्स है वो तुम्हें दे दिए और यहाँ तक कि अपनी लाइफ है वो भी दे दिया, तो प्लीज सिटी को डिस्ट्रॉय बिल्कुल भी मत करना। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि अच्छा मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं अब भी एक ह्यूमन ही हूँ। खैर इन सारी चीजों को छोड़ो, आखिर जो वो सामने चीज है वो है क्या। जिसके बाद डार्क मोनार्च कह रहा होता है वो एक पवित्र जगह है जो कि बेसमेंट के नीचे जाता है। वहां पर डीमन गॉड की वेदी रखी हुई है जहाँ पर कि हम डीमन गॉड की पूजा करते हैं और इस दरवाजे को सिर्फ मॉन्स्टर ही खोल सकते हैं। जिसके बाद हान अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, रिमूव ह्यूमन को एक्टिवेट कर लेता है। अब इसकी मदद से वो ह्यूमन तो नहीं रहा, एक स्पेसिफिक जीव है वो बन चुका है ह्यूमन से एकदम अलग। जिसको हान सोच रहा होता है कि इस स्किल को मैंने 4th फ्लोर के ऊपर पाया था और मेरे को लगा था कि ये किसी भी काम नहीं आने वाला है, लेकिन ये यहाँ पर काम आ रहा है। जिसके बाद देखते हैं सिस्टम पर 3 नोटिफिकेशन आता है। पहला नोटिफिकेशन ये रहता है कि आपने मेज अचीवमेंट को प्राप्त किया है जो कि ओपन द लेजेंड होती है और उसको 100 मेज पॉइंट भी मिले हुए होते हैं। उसकी जो टोटल एचपी होती है 40% इंक्रीज हो जाती है। हान उससे कह रहा होता है कि मैंने ये खोल दिया। जिसको डार्क मोनार्च कह रहा होता है कि तुम इसे नहीं खोल पाते अगर तुम ह्यूमन होते तो, क्या तुम एक डीमन हो। जिसको देखते हैं कि हान कह रहा होता है कि मेरे को सिर्फ तुम अंदर की तरफ गाइड करते रहो, यही तुम्हारा काम है। देखते कि डार्क मोनार्च उसको बेसमेंट के नीचे ले आया होता है और कह रहा होता है कि जितने भी मॉन्स्टर है यहाँ से ही डिवाइनिटी है उसको प्राप्त करते हैं जो कि ये स्प्रिंग वाटर है उसके थ्रू ही। जिसके बाद हान होता है उस पानी के अंदर घुसने लग जाता है। डार्क मोनार्च कह रहा होता है कि अगर तुम स्प्रिंग वाटर के अंदर क्यों घुस रहे हो। जिसके बाद हान कह रहा है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, एक बार जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं उन अवशेषों को भी साथ ले जाऊंगा। देखते ही सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि आप एक स्पेशल क्षेत्र के अंदर एंटर कर चुके हो जो कि डिमोनिक स्प्रिंग है और यहाँ से ही मॉन्स्टर और डीमंस है और डिवाइनिटी को प्राप्त करते हैं उनकी कॉम्बैट पावर के हिसाब से, यानी कंबाइंड पावर के हिसाब से। हान सोच रहा होता है कि रिमूव ह्यूमन स्किल की वजह से मैं अब भी ह्यूमन कंसीडर नहीं किया जा रहा हूँ, ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है डिवाइन पावर 1 रैंक इंक्रीज
हो चुका है। तभी हान के पीछे से एक आवाज आती है और वो कह रही होती है कि एक नौजवान जिसने कि अभी अपनी डिवाइनिटी को बनाना शुरू किया है, वो अपनी जगह नहीं जानता और वो पूरा लालच से भरा हुआ है। मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम्हारे पास 3 से भी ज्यादा डिवाइनिटीज हैं। और फैक्ट की बात तो ये है कि तुम ह्यूमन बॉडी के साथ यहाँ पर आ गई हो। और भी ज्यादा मजेदार है, अब मैं समझ रही हूँ कि सारे गॉड्स की नजर तुम्हारे ऊपर ही क्यों है। तुम जरूर वही टैलेंट हो जिसको कि टावर काफी ज्यादा पसंद करता है, और वो और कोई नहीं बल्कि डीमन गॉड होती है। हान कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो। खैर इस चीज को साइड में रख देते हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, एक टैलेंट जिसको कि टावर काफी पसंद करता है। जिसके बाद जो डीमन गॉड कहती है, क्या तुम्हें ये पता है कि टावर ने तुम्हें डिवाइन पावर क्यों दी और चाहता है कि तुम भी वैसा ही बनो, क्योंकि टावर को एक सर्वशक्तिमान ट्रांसेंडेंट चाहिए जिसको कि अपने गोल्स के लिए इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल एक पपेट की तरह। लेकिन मौजूदा डायमेंशंस के अंदर कोई भी सर्वशक्तिमान ट्रांसेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद हान कह रहा हो इसका मतलब ये है कि जितने भी गॉड टावर से निकाले गए हैं वो सर्वशक्तिमान अभी नहीं है, यानी है ही नहीं। जिसको डीमन गॉड कहते हैं। हालांकि टावर और जो प्राचीन देवता है उनसे कहीं ज्यादा वो लोग स्ट्रॉन्गर हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान ट्रांसेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तुम्हें सब बता दिया जितना कि मैं बता सकती थी, या और तुम और जानना चाहते हो। बिना प्राइस के कोई रिवॉर्ड नहीं है। चैलेंजर हान, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हूँ। मैं हूँ डीमन गॉड और मैं तुम्हारे साथ एक रिक्वेस्ट है वो करनी चाहती हूँ, यानी तुम्हारे साथ एक अलायंस बनाने चाहती हूँ, संगठन बनाना चाहती हूँ। और उस संगठन का सिर्फ यही पर्पस रहेगा, जितने भी गॉड मेज ट्री के अंदर कॉम्पिटिट करते हैं वो हमें सब खत्म करने होंगे। और पेमेंट के तौर पर मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी जो कि दिए जाते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि वो पानी से बाहर आ चुका होता है और वो जा रहा होता है। जिसके बाद देखते हैं कि हाँ डार्क मोनार्च से कह रहा होता है कि मुझे तुम उस जगह पर लेके चलो जहां से कि 6th फ्लोर है वो कनेक्ट है। जिसके बाद डार्क मोनार्च कह रहा होता है क्या तुम मुझे नहीं मारने वाला। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी गॉड के साथ एक संगठन में हूँ, तो मैं चाहकर भी जो डीमंस है उनको नहीं मार सकता हूँ। अब ये देखने के बाद डार्क मोनार्च काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और देखता है कि वो एक डीमन गॉड का सील होता है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। इसके बाद सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है कि आपको 6ठी मंजिल के ऊपर जाने का अधिकार मिल चुका है। अपनी 2 अथॉरिटी स्किल को सिलेक्ट कीजिए और 2 एबिलिटीज को रिकवर कीजिए। स्किल काउंटर शील्ड और अथॉरिटी सीरेंट माइंड की जो सील है वो रिलीज कर दी गई है। देखते कि वहाँ पर कैथरीन और बाकी लोग भी आ चुके होते हैं। कैथरीन कह रही होती कि हाँ ना कि तुमने किस तरह से इन डीमंस को बुली किया हुआ है जो कि इस तरह झुके हुए हैं। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि एक्चुअली मैं बताऊं तो मैंने इन्हें बिल्कुल भी बुली नहीं किया हुआ है। जिसके बाद कैथरीन कह रही होती है कि हम भी तुम्हारी मदद कर सकते थे तो आखिर क्यों। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं तुम सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता था, इसलिए मैंने ये किया। जिसके बाद कैथरीन कह रही होती है कि तुम सॉरी मत बोलो, बस ये चीज समझो कि हम तुम्हारे लिए काफी ज्यादा चिंता कर रहे थे। हान उससे कह रहा होता है कि मैं आगे से ये सारी चीजें ध्यान रखूंगा। जबकि हमने 5th फ्लोर को क्लियर कर दिया है तो चलो हम जो मेज शॉप है उसके ऊपर से जो कुछ भी चाहिए हम वो ले लेते हैं। जिसको देखते हैं कि जो मेज शॉप होती है वहां पर आ चुकी होती है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि आप जाइंट मेज ट्री के 6th फ्लोर के ऊपर एंटर कर चुके हैं, जो कि क्रैंडल ऑफ वेरिफिकेशन है। ये एक स्पेशल लोकेशन है जो कि गॉड ऑफ वेरिफिकेशन है वो कंट्रोल करता है। और इस जगह पर जितने भी चैलेंजेस है अर्थ डायमेंशन और मुर्रिम डायमेंशन से सभी लोग इसके अंदर इकट्ठा हुए हैं। देखते हैं मुर्रिम डायमेंशन से भी काफी सारे लोग होते हैं। सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन आता है, इसके अंदर एक साथ वर्क करना है और जो क्लोन चैलेंजर होगा उसको हरा देना है। वहां पर एक बंदा होता है जो कि कह रहा होता है क्या ये ज्यादा इजी नहीं है, बस हमें चीजों को फेस करना है। जिसका सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन आता है, हालांकि अगर क्लोन चैलेंजर को हराने में आपका जो योगदान है 10% से कम होगा तो आपको मेज ट्री से रिमूव कर दिया जाएगा। जिसके बाद देखते हैं कि जो अब जिस क्लोन चैलेंजर से लड़ना होता है वो हान का ही क्लोन चैलेंजर होता है जो कि सिस्टम ने क्रिएट किया होता है। जिसके बाद नोटिफिकेशन आती है कि जो क्लोन चैलेंजर का लेवल है वो इस लेवल के मतलब इस फ्लोर के जो लेवल है उससे कहीं ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, जो कि शूट नहीं बैठता है हान के ऊपर, यानी क्लोन हान के ऊपर सभी लोग अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं जितने भी मुर्रिम लोग होते हैं। इसको देखते हैं सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि इसको बैलेंस करने के लिए क्लोन चैलेंजर की जो स्किल होगी वो पहले ही रिवील कर दी जाएगी मैसेज के थ्रू उसके यूज करने से पहले। इसके बाद देखते हैं कि वो सभी लोगों को मार देता है एक ही बार में। तभी देखते हैं कि हान और उसका जो एक साथी होता है वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। अब जो हान होता है वो सोच रहा होता है कि इसको स्टार्ट हुए कुछ ही मिनट हुआ है और ओनली यहाँ पर 40 में से सिर्फ जो 10 लोग हैं वही बचे हुए हैं। देखकर ऐसा लगता है कि कोई मार्शल आर्टिस्ट भी इसे डिफीट नहीं कर सकता है, लेकिन मैं अपनी टीममेट के साथ ये जरूर कर सकता हूँ। जो चुन शियोक है वो कैथरीन को पीछे से कवर करेगा। कैथरीन मेरे को एंडलेस बफ है वो देती रहेगी और हम इसे हरा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हार अपनी जो स्किल्स होती है उसको एक्टिवेट करता है जो कि होती है स्पेशल अथॉरिटी संग ऑफ व्हाइट फ्लेम। थोड़ी देर के लिए सारी एबिलिटीज 50% इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी स्किल को और एक्टिवेट करता है जो कि ब्लेसिंग ऑफ फ्लेम होती है। इसकी वजह से भी सारी जो स्किल्स हैं यानी सारी जो एबिलिटीज हैं वो 2% बढ़ जाएंगी थोड़ी देर के लिए। सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन आता है, अथॉरिटी माउंट हुआ स्पिरिट ग्रेस। इसकी वजह
से मैजिक पावर रिकवरी स्पीड 100% इंक्रीज हो जाएगी। सिस्टम पर एक और नोटिफिकेशन आता है स्किल स्ट्रेंथ पावर, इसकी वजह से जितने भी टाइप स्किल्स होंगे उसका आउटपुट 50% इंक्रीज हो जाएगा। जिसको वो देखते हैं कि हान उससे टकरा जाता है अपने क्लोन से, स्लैश मार देता है, जबरदस्त वहां पर धमाका होता है। दो स्किल्स को वो और एक्टिवेट करता है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है स्पेशल बफ माइंड लाइट रिटर्न एक्टिवेट हो चुकी है। आपका जो स्टेमिना है 40% से अगर नीचे चला जाता है तो 10% एबिलिटी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। हान सोच रहा होता है कि मैं इसको ऐसी पीछे की तरफ ढकेल सकता हूँ, ये काफी ज्यादा अच्छा है। देखते हैं कि उसके पास जो स्वॉर्ड होते हैं उससे वो स्लैश मारता है जो कि व्हाइट स्वॉर्ड फ्लैशिंग सी स्लैश होता है। अब जो नकली हान होता है उसने यहाँ पर अपनी यूनिक ट्रिक निक्रोमेंसी का इस्तेमाल किया होता है। स्पिरिट को कंज्यूम करके जितना भी डैमेज आया होता है उसको वो रिड्यूस कर चुका होता है। सिस्टम के थ्रू ये हमें पता चलता है। देखते हैं कि जो नकली हान होता है पीछे की तरफ हटता है, लेकिन जो हान होता है वो भी आगे की तरफ जाता है, स्लैशेस मारते जाता है। देखते हैं वहां पर एक मुर्रिम वर्ल्ड का जो बंदा होता है वो सोच रहा होता है कि ये बेग फैमिली की स्वॉर्डनेसशिप है डिवाइन स्वॉर्ड। देखते हैं कि जो नकली हान होता है उसने यहाँ पर जो डिवाइन स्वॉर्ड होता है उसका इस्तेमाल किया होता है। देन देखते हैं कि जो हान होता है अपनी जो शील्ड होती है उसको वो एक्टिवेट कर लेता है जो कि काउंटर शील्ड होती है। देखते हैं कि जो धमाका होता है काफी ज्यादा तेजी से होता है, मतलब काफी ज्यादा इन्फेक्ट होता है। अब जो नकली हान होता है उसने यूनिक ट्रिक निक्रोमेंसी की जितनी भी स्पिरिट्स होती है सभी को इस्तेमाल कर लिया होता है। देखते हैं वो काफी ज्यादा थक चुका होता है और उसकी जो डीमन स्वॉर्ड होती है डिवाइन स्वॉर्ड होती है वो भी टूट चुकी होती है। इसके बाद हान उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि नॉर्मली ये सेंस बनाता है एबिलिटीज के अंदर हारना, क्योंकि एबिलिटीज के अंदर हमारी काफी बड़ी डिफरेंस है और तुम्हें देखकर ये लगता है कि तुम किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो सिवाय स्किल के। लगता है कि जो मेरा बैटल जजमेंट है वो पूरी तरीके से कॉपी नहीं किया गया है। जिसके बाद नकली हान होता है अथॉरिटी इंटरसिनियन स्टेप्स का इस्तेमाल करता है और साथ ही साथ एक और अथॉरिटी का भी इस्तेमाल करता है जो कि होती है बोरिंग हेवन होता है और एक के बाद एक पंच हान के ऊपर मारे जा रहे होते हैं। अब जो नकली हान होता है एक और अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है जो कि ट्रूथ सीकर ऑफ ब्लड होती है। जिसके बाद हान होता है उसने वाटर शील्ड को एक्टिवेट कर रखा होता है, इसकी वजह से सारा डैमेज एब्जॉर्ब हुआ जा रहा होता है। हान कह रहा होता है कि तुम्हारा स्किल डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा उसमें गड़बड़ है और इंटरसिनियन स्टेप था उसका इस्तेमाल करना ये अच्छा डिसीजन बिल्कुल भी नहीं था। देखते कि हान अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल रहा होता है, साथ ही वो एक अथॉरिटी को भी एक्टिवेट कर देता है जो कि फर्स्ट मिक्स्ड डीमन स्वॉर्ड होती है। देखते हैं कि वो स्वॉर्ड से एक स्लैश मारता है जो कि व्हाइट स्वॉर्ड फोल्ड होता है। देन देखते हैं कि जो नकली हान होता है वो बुरी तरीके से अब हार चुका होता है, धीरे धीरे वो डिसअपेयर हो रहा होता है। देखते हैं कि जो हान होता है सीधा उस नकली हान के जो गर्दन होता है वही काट देता है। अब ये देखने के बाद चुनसियोक और कैथरीन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। चुनसियोक कह रहा होता है अपने एनिमीज की वीकनेस का पता लगाना एक सिंगल मूवमेंट के थ्रू और उसको क्विकली अडेप्ट कर लेना। और जो कैथरीन होती है वो कह रही होती है कि तुमने सही कहा, ये मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर देगा अगर ये हमारे जैसा एक ह्यूमन है तो। जिसके बाद देखते हैं कि हान ने उस नकली चैलेंजर हान की जो सोल होती है वो भी एब्जॉर्ब कर ली होती है, जो कि स्पिरिट एब्जॉर्ब कर ली होती है। अब जिसकी जो प्रोफिशिएंसी होती है वो 61% इंक्रीज हो चुकी होती है और जो प्रोफिशिएंसी यूनिक ट्रिक निक्रोमेंसी की होती है वो 100% रीच कर जाती है। इसका मतलब ये है कि वो एक रैंक और बढ़ चुकी हुई होती है। मैंने इंटेंस स्टेप को भी ओवरटेंड कर लिया, मैं काफी सारे एनिमीज को मार पाऊंगा। देखते ही सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है चैलेंजर हान ने ट्रायल को खत्म कर दिया, उसने क्लोन चैलेंजर को डिफीट कर दिया। देखते ही जो लीडर बोर्ड होता है वो दिखाया जाता है कि किस किस बंदे का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है इसको हराने में, यानी जो क्लोन हान को हराने के अंदर। देखते हैं जो फर्स्ट प्लेयर्स होती है वो हान की होती है जो कि अर्थ डायमेंशन से होता है और उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 80.41% होता है। सेकंड प्लेस का जो चैलेंजर होता है वो ली जंग क्वांग होता है जो कि मुर्रिम डायमेंशन से होता है, उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 7.12% होता है। थर्ड प्लेस पर जो होता है उसका नाम वाई जिहाक होता है जो कि मुर्रिम डायमेंशन से होता है और उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 3.78% होता है। यानी कि कुल मिलाकर सभी लोगों की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो काफी ज्यादा कम होती है। जिसके बाद सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है जिस भी चैलेंजर की टीम का 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है यानी 10% है वो 7th फ्लोर है वहां पर जा सकते हैं। जिसको देखते हैं जो बाकी लोग होते हैं इस चीज को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते, वो कह रहे होते हैं कि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये कोई सेंस नहीं बनाता है। अगर जो रैंक है इस तरह से कैसे डिसाइड की जाती है। जिसके बाद सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है जो गॉड ऑफ वेरिफिकेशन है वो काफी ज्यादा गुस्सा उन चैलेंजेस के ऊपर जो कि रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। जो लोग भी फेल हुए अपने आप को प्रूव करने में उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखते हैं गॉड ऑफ वेरिफिकेशन होते हैं उन तीनों की आंखें फोड़ देते हैं, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। हान के पास एक मुर्रिम डायमेंशन का बंदा आता है जो कि कह रहा होता है क्या मैं 1 मिनट के लिए तुम्हारे से बात कर सकता हूँ। जो उसका दोस्त होता है हान का वो कह रहा होता है कि हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और हमारे जो साथी है उनको तुम अप्रोच बिल्कुल भी मत करो। जिसको तो पर्सन कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें थैंक्स करने के लिए आया हूँ लाइफ सेविंग ग्रेस को फुलफिल करने के लिए। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर डिवाइन स्वॉर्ड बेक फैमिली के जो स्वॉर्डनेसशिप है वो देख पाऊंगा एक दूसरे डायमेंशन के मार्शल आर्टिस्ट से। जिसके बाद हान क्या होता है मैंने कभी भी डिवाइन स्वॉर्ड बेक फैमिली का नाम है वो नहीं सुना है। जिसके बाद वो पर्सन क्या होता है क्या सच में जिस टेक्निक का तुम इस्तेमाल कर रहे थे व्हाइट स्वॉर्ड 7
टेक्निक तो मैं काफी ज्यादा चौंका हुआ हूँ। मुझे लगता है कि तुम डिवाइन सॉर्ड बेक फैमिली के एक डिसेंडेंट हो। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है जो गॉड ऑफ वेरिफिकेशन है, जिन भी चैलेंजर का कंट्रीब्यूशन 10% से काफी ज्यादा कम है उनको मेज ट्री से रिमूव किया जाता है। अब वो पर्सन हान से कह रहा होता है, मुझे लगता है कि जो हमारी बातचीत है उसको हम बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। तुम डिवाइन सॉर्ड बेक फैमिली के एक डिसेंडेंट हो तो मुझे यकीन है पास्ट का जो एहसान है वो एक दिन जरूर चुकाया जाएगा। अगर तुम मुर्रिम डायमेंशन के अंदर कभी भी आते हो तो माउंट हुआ सेक्ट के ली जिन क्वांग से जरूर मिलना। उस पर्सन का नाम ली जिन क्योंग ही होता है और वो डिसअपेयर हो जाता है। जिसके बाद कैथरीन कह रही थी, हान आखिर तुम उस बूढ़े आदमी से क्या बात कर रहे थे? जिसके बाद हान कह रहे थे, कुछ भी नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, हमें अपने आप को वापस से ऑर्गेनाइज करना होगा। 7th फ्लोर के ऊपर चलते हैं। जिसके बाद सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, आपको जो 7th फ्लोर है उसके ऊपर जाने का राइट मिल चुका है। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि हमें और ज्यादा केयरफुल रहना होगा 7th फ्लोर के ऊपर, तो अपने आप को सभी लोग तैयार कर लो, हम लोग उसके अंदर जा रही हैं। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है, अब 7th फ्लोर के ऊपर आ चुके हैं जो कि सेंचुरी होता है, और इस पे एक और नोटिफिकेशन आता है, जितने भी चैलेंजेस है अलग अलग डायमेंशन है वो एक साथ मिलकर इस ट्रायल को कर सकती है और आप ऐसे गॉड के आधार पर अपना कैंप चुन सकते हैं जिनसे कि आपने पहले मिस्ट्री के अंदर कनेक्शन बनाया था। और एक बार अपने कैंप को सिलेक्ट करने के बाद जो भी सबसे ज्यादा टैलेंटेड चैलेंजर होगा उसको कैंप का जो गॉड का दूत है उसके रूप में चुना जाएगा। देखते हैं कि उनके पास 4 कैंप आ चुके हैं जो कि ट्रांसेंडेंट, डार्कनेस, डीमन और वेरिफिकेशन होता है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, किसी भी आप एक कैंप को चूज कर सकते हो। इसके बाद कैथरीन कह रही थी, ट्रांसेंडेंस, मेरे को कभी भी याद नहीं कि मैं किसी इस तरह के गॉड से कभी भी मिली हुई हूँ। जिसके बाद दूसरे वाला पर्सन कहता है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि जो ट्रांसेंडेंस है वो कहाँ से आया है। अब ये देखने के बाद हान सोच रहा होता है कि लगता है कि जो मेरे टीम मेंबर्स है उनको बिल्कुल भी नहीं पता है प्राचीन गॉड्स के बारे में, और वो बाकी लोगों से कह रहा होता है हमें ट्रांसेंडेंस है वही सिलेक्ट करना चाहिए, ट्रांसेंडेंस कैंप को सिलेक्ट करना चाहिए। जिसके बाद कैथरीन कह रही होती है कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता आखिर ये है क्या, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तुम ये कर सकते हो। देखते हैं कि उन्होंने ट्रांसेंडेंस कैंप को ही सिलेक्ट कर लिया होता है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, आपने ट्रांसेंडेंस कैंप है उसको सिलेक्ट किया है, जो फ्रेगमेंट ऑफ द होली ग्रिल है वो प्रोवाइड किया जाता है। देन देखते हैं कि वो उनको मिल भी जाता है। हान सोच रहा होता है कि मुझे यकीन है कि बाकी जो टीम्स होंगी उन्हें भी फ्रेगमेंट ऑफ द होली ग्रिल है वो दिया गया होगा। मुझे लगता है कि हमें इन सारी चीजों को ढूंढना होगा और उनसे कैप्चर करनी होगी। हालांकि देन देखते हैं कि वो जमीन के अंदर एक बड़ा सा छेद कर देता है, पंच मारने के बाद काफी बड़ा वो गड्ढा कर देता है, और वो बाकी लोगों से कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर आखिर क्या होने वाला, तो इसलिए तुम इस छेद के अंदर चले जाओ और एक बैरियर है वो मैं सेट कर दूंगा, तुम्हें इसके अंदर रहना होगा। जिसके बाद मास्क वाला पर्सन कह रहा होता है, चलो ठीक है, लेकिन जैसे ही बैरियर डिसअपेयर हो जाएगा हम भी तुम्हें ज्वाइन कर लेंगे। जिसके बाद कैथरीन को देखते हैं जो कि कह रही होते है कि मुझे लगता है कि हम सिर्फ तुम्हारे ऊपर बोझ है, मैं तुम्हारा आज्ञा मानूंगी और यहीं पर रहूंगी। देखते हैं कि वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अब जो हार्ड होता है वो सोच रहा होता है, देख के लगता है कैथरीन को ये काफी ज्यादा उदास हो चुकी है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। देन देखते हैं कि जो प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर देता है और कह रहा होता है कि हाँ अब ये काफी है। देन देखते हैं कि उन लोगों को वो जमीन के अंदर ही दफना चुका होता है, कह रहा होता है कि अब कोई भी यहाँ पर इन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। जिसके बाद हान को एक आवाज आती है और वो आवाज कह रही होती है कि तुम अपने साथियों की काफी ज्यादा परवाह करते हो, तुम सच में काफी इमोशनल हो। और ये उसके सॉर्ड के अंदर से आवाज आ रही होती है जो कि ट्रू हेवनली ब्लड डिमोनिक सॉर्ड होती है। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि लगता है कि तुम जाग चुके हो। जिसके बाद वो सॉर्ड कह रही होती है कि जब तुम 7th फ्लोर के अंदर एंटर कर चुके थे तभी मैं जाग चुकी थी, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हें थोड़ा टाइम की जरूरत है, तो इसलिए मैंने तुमसे बात नहीं की थी। इसके बाद सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि जो ट्रू हेवनली ब्लड डिमोनिक सोर्ड है उसकी जो सील है वो कंप्लीटली रिलीज कर दी गई है। जिसके बाद हान कह रहा होता है थैंक यू तुम्हारी कंसंट्रेशन का। जिसके बाद जो डिमोनिक सोर्ड कह रही होती है कि इसलिए तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह करती हूँ। हान कह रहा होता है खैर छोड़ो, उसे इकट्ठा करो, हम अपनी फुल पावर के साथ यहाँ पर सभी से लड़ने वाले हैं। जिसके बाद डिमोनिक सोर्ड कह रही होती है कि फुल पावर के साथ, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी एनिमी आसपास नहीं है। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि जितने भी इस फ्लोर के एनिमीज है सभी को मैं यहीं पर बुलाने वाला हूँ। जिसके बाद डिमोनिक सोर्ड कह रही थी क्या तुम वही करने वाले हो जो मैं सोच रही हूँ। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि हाँ तुमने सही कहा। देन देखते हैं कि वो जो स्किल हॉली लाइट होता है उसको एक्टिवेट कर लेता है और इसने ट्रू हेवनली ब्लड डिमोनिक सोर्ड की जो स्किल हॉली लाइट होती है उसको एक्टिवेट कर दिया होता है। देन देखते हैं काफी जो बड़ी बीन होती है वो पेड़ से आर पार हो चुकी होती है, काफी बड़ा वहां पर धमाका हो चुका होता है। इसके बाद सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, आपको जो मेज अचीवमेंट है वो मिलती है मैन मेड डिजास्टर जो कि यूनिक होती है। सिस्टम में 2 नोटिफिकेशन और आती है, मास लेस स्किल एक्टिवेट, आपको 50 मेज पॉइंट है वो मिलते हैं। सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि डोमिनेशन कैंप के 37 चैलेंजेस है वो मारे जा चुके हैं। दूसरा नोटिफिकेशन आता है सुप्रिएशन कैंप है उसके 41 चैलेंजेस मारे जा चुके हैं। एक सिंगल अटैक से उसने काफी सारे चैलेंजेस को टपका दिया होता है। सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन और आती है, द गॉड ऑफ नेचर, द गॉड ऑफ सुप्रिएशन, द गॉड ऑफ डोमिनेशन, द गॉड ऑफ बैटल। चैलेंजर हान को देख रहे हैं। अब यहाँ से
सीन शिफ्ट होता है उस गड्ढे की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हान ने अपने साथी को छुपा रखा होता है। देन देखते हैं कि वो लोग उसके अंदर होते हैं। कैथरीन काफी ज्यादा परेशान होती है। देन वो कह रही होती है कि क्या हम सच में अपने आप को एक टीम कहते हैं जबकि हम उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद चुन सियोक होता है वो कह रहे होते हैं हम इसके अंदर उसकी मदद नहीं कर सकती है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि ह्यूमंस फाइट कर सकती हैं। हम इससे कोई भी मदद नहीं कर सकती हैं। जिसके बाद कैथरीन कह रही होती है कि मैंने काफी कोशिश करी उसकी मदद करने की, मैंने काफी कोशिश करी कॉम्प्लिकेटेड स्किल ट्री बनाने की और काफी सारी मैजिकल एबिलिटीज है उनका भी इस्तेमाल किया ताकि शील्ड और जो बफ है उसको और भी काफी ज्यादा हेल्पफुल बनाया जा सके। मैंने टावर पर चढ़ते समय जितनी भी एबिलिटीज को हासिल किया उनसे भी कहीं ज्यादा। जो गॉड ऑफ डार्कनेस होती है वो वहां पर आ चुकी होती है और वो कह रही होती है कितनी प्यारी सोच है, क्या तुम सच में उस कीड़े जैसे बच्चे की मदद करना चाहती हो? मेरे पास एक तरीका है, क्या तुम उसे सुनना चाहती हो? और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, बाहर की तरफ का सीन हमें दिखाया जाता है। काफी सारे चैलेंजर वहाँ पर इकट्ठा हो चुके होते हैं जो कि एक ही टीम से होते हैं। देन उनमें से जो एक बंदा होता है एक मैजिकल बीस्ट को समन कर लेता है। देन देखते हैं कि जो हान होता है बाकी सारे जो चैलेंजर्स होते हैं उनको एक स्लैश में लिपटा देता है। इसके बाद देखते हैं कि जो वो बीस्ट होता है समनिंग बीस्ट होता है वो हान के अपने पंजे से अटैक करने जाता है। इसके बाद देखते हैं कि जो हान होता है उस अटैक को डॉज करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। देन जिस बंदे ने यहाँ पर बीस्ट को समन किया होता है वो कह रहा होता है गॉड ऑफ डोमिनेशन प्लीज ये देखिए हमारे जो समन किया हुआ बीस्ट है वो इसके टुकड़े कर देगा। और हमें बताया जाता है जितने भी ये चैलेंजर्स होते हैं वो गॉड ऑफ डोमिनेशन के कैंप से होते हैं जो कि उनको ही सर्व करते हैं। अब साइड में जो वैम्पायर होता है वो कह रहा होता है देखकर ऐसा लगता है कि जिन गॉड को हम सर्व करते हैं वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, अगर तुम आसानी से गिव अप कर देते हो तो हम तुम्हें कंफर्टेबली मरने देंगे। ये जो लोग होते हैं वो गॉड ऑफ नेचर की तरफ से होते हैं। इधर जो और लोग होते हैं वो गॉड ऑफ बैटल की तरफ से होते हैं। वहां पर एक पर्सन होता है जो कि कह रहा था ये काफी ज्यादा परेशान करने वाला था तो इसे जल्दी खत्म कर देते हैं। और जो ये पर्सन होता है वो गॉड ऑफ सुप्रिएशन को सर्व करता है। हान सोच रहा होता है कि मैंने उस स्किल का इस्तेमाल किया अपनी लोकेशन को रिवील करने में, लगता है कि वो काफी अच्छी तरीके से काम कर गया है। जिसको डिमोनिक सोर्ड कह रही होती है कि तुम आखिर कैसे इस सिचुएशन के अंदर इतनी छोटी छोटी चीजें है वो सोच पा रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हारे पास कोई काउंटर मेजर है यानी कोई जवाबी हमला है? देखते कि जो वैम्पायर होता है वो हान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने कुछ भी जवाब नहीं दिया तो ठीक है मैं तुम्हें पेनफुली मार दूंगा यानी काफी ज्यादा दर्द में। तभी देखते कि जो चोगा पहने हुए पर्सन होता है उस वैम्पायर को रोक लेता है अपने मैजिक की मदद से। देखते हैं वैम्पायर कह रहा होता है कि क्या हम लोगों ने एक टीम नहीं बनाई थी उस बंदे को मारने के लिए, तो तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? जिसको वो चोगे वाला पर्सन कह रहा होता है कि थोड़ा सोचने के बाद मैंने ये सोचा कि तुम्हें मार देना ही काफी अच्छा रहेगा, बुरा मत मानना। जो वैम्पायर होता है चोगे वाले पर्सन की तरफ अटैक करने के लिए जाता है और कह रहा होता है कि तुम सच में ये चाहते हो कि इतनी बुरी तरीके से मरना तो मैं तुम्हें जरूर मारूंगा अपने हाथों से। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि गॉड ऑफ बैटल है वो गुस्से से दहाड़ रहा है। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है जो गॉड ऑफ डोमिनेशन है वो एक व्यंग्य करता है और कहता है कि सुस्त होना भी अपने आप में एक समस्या है। जिसको वो देखते हैं यहाँ पर एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। देखते हैं सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है गॉड ऑफ बैटल, गॉड ऑफ डोमिनेशन, गॉड ऑफ नेचर और गॉड ऑफ सुपरेशन डिवाइन पावर और डिसेंट अथॉरिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। अब डिसेंट अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि इन लोगों ने जिस गॉड का भी कैंप सिलेक्ट किया था वो गॉड इनके अंदर आ चुके हैं। जैसे कि जो वैम्पायर पर्सन होता है उसने गॉड ऑफ बैटल का कैंप सिलेक्ट किया होता है, जो चोगे वाला जो पर्सन होता है उसने सिलेक्ट किया होता है गॉड ऑफ डोमिनेशन को, और गॉड ऑफ डोमिनेशन उसके अंदर आ चुके होते हैं डिसेंट अथॉरिटी है उसके थ्रू। देखते हैं कि जो सभी लोग कह रहे होते हैं कि सभी लोगों को मार दो, कोई भी यहाँ पर बचना नहीं चाहिए, सभी को मार दो। इसके बाद देखते हैं अब हान ये देखने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और सोच रहा था ये आपस में ही फाइट कर रही हैं। ये सोचना कि वो डिसेंट सबका इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब डिसेंट का मतलब डिसेंडेंट ही है और वो साथ ही सोच रहे होता है इससे भी ज्यादा बेकार बात यह है कि यहाँ से भाग नहीं सकते। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि जो गॉड ऑफ डार्कनेस है वो स्माइल कर रही है। तभी देखते हैं जो कैथरीन होती है वो वहाँ पर आ चुकी है। गॉड ऑफ डार्कनेस ने उससे पोजेस कर रखा होता है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है जो गॉड ऑफ डार्कनेस है वो होने वाली प्रोस्पेक्टिव अपोस्टल कैथरीन के ऊपर डिसेंट का इस्तेमाल किया है। जिसके बाद देखते हैं जो कैथरीन होती है अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जमीन के अंदर से काफी सारे कांटे बाहर आते हैं और जो बड़ा सा समनिंग वुल्फ होता है यानी बीस्ट होता है उसको वापस से जमीन के अंदर खींचने लग जाते हैं। इसको वो चोगा पहने हुए बंदा कह रहा होता है कि आप जैसी गॉड ऑफ डार्कनेस एक प्राचीन गॉड इस जगह पर आखिर कर क्या रही है। जिसके बाद देखते हैं कि जो गॉड ऑफ डार्कनेस होती है हान से कह रही थी मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारी एनिमी नहीं हूँ, तुम चिंता मत करो, एक और जो बादशाह है उससे मुझे बस सामना करना है। हान सोच रहा है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वो ग्रेस को रिसीव किया था, इसकी वजह से
चाहिए। जिसके बाद देखते हैं कि जो कैथरीन होती है वो यहाँ पर सभी लोगों को वापस जमीन के अंदर भेजे जाते हैं। सभी लोग कहते हैं प्लीज गॉड ऑफ डार्कनेस रुक जाइए। जिसके बाद गॉड ऑफ डार्कनेस कह रही होती है या कहे तो कैथरीन कह रही होती है कि मैं क्यों रुक जाऊं जबकि मैं इस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कर रही हूँ। उसके बाद जो हान होता है वो चोगा पहने हुए बंदे का सर काट देता है, उसको ही मार देता है। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है गॉड ऑफ डोमिनेशन के प्रोस्पेक्टिव अपोस्टल के मारे जाने पर डिसेंट है वो पूरी तरीके से रिलीज हो चुका है। एक और नोटिफिकेशन आता है आपने गॉड ऑफ डोमिनेशन कैंप का जो फ्रेगमेंट ऑफ द होली ग्रिल है उसको अचीव कर लिया है। जिसके बाद देखते हैं जो वेम्पायर कह रहा होता है गॉड ऑफ डार्कनेस आखिर तुम हमेशा मुझे क्यों परेशानी करते हो। जिसके बाद हान कह रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है गॉड ऑफ डार्कनेस की क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। जिसको देखते हुए वेम्पायर कह रहा होता है तुम टावर के कुत्ते कहीं के, तुम अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं जानते हो और मेरे होते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना ज्यादा अहंकारी बनने की। तुम अपोस्टलाइजेशन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तुम तब भी मुझे हराने की सोच सकते हो। जिसके बाद देखते हैं जो हान अथॉरिटी हेवनली ब्लड कल्टीवेशन होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद जो वेम्पायर कह रहा होता है कि तुम बेवकूफ कहीं के, इस एबिलिटी को मैंने पहले भी देखा हुआ था, ऑफकोर्स मैं इसकी पूरी तैयारी करके आया हूँ। क्या तुम्हें ये नहीं पता है जो डीमन का ब्लड होता है वो ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा जहरीला होता है जब वो उनके अंदर एंटर कर जाता है। तो जिसके बाद हान कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद देखते हान स्किल रिमूव ह्यूमन को एक्टिवेट कर देता है और कह रहा होता है कि सिस्टम के अकॉर्डिंग अब मैं ह्यूमन नहीं हूँ। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है स्किल रिमूव ह्यूमन की वजह से आप कंप्लीटली वैम्पायर के फैक्टर उसको एब्जॉर्ब कर चुके हो। सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन आता है स्किल रिमूव ह्यूमन के अंदर से वैम्पायर के फैक्टर के कारण वैम्पायर स्पीसीज को मिलने वाले कुछ एडवांटेज इसके अंदर इम्प्लांट किए जाएंगे। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।